हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं रंजन कुमार मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से, और आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स पढ़ेंगे। इससे पिछले वाले वीडियोस में हमने कई वीडियोस अपलोड किए हैं टी रेशियोज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फार्मूलाज और आइडेंटिटी के ऊपर, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के ऊपर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले हम लोग कुछ समझ लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स होता क्या है। हाँ, तो सब मल्टीपल्स जो होते हैं, अगर मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स जो है ए है, तो हम अगर उसे मल्टीपल्स कहें तो क्या हो जाएगा 2a, 3a, 4a एंड सो ऑन। तो इस तरह के जो एंगल्स फॉर्म होते हैं उसको हम लोग मल्टीपल्स ऑफ एंगल बोलते हैं। और सब एंगल्स, अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं a/2, a/2, a/3, a/4, तो ये जो कहलाते हैं हमारा क्या कहलाता है, सब एंगल्स कहलाते हैं, यानी सब मल्टीपल्स एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स होता क्या है। उसी के बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। और इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, एक आग्रह है कि ये सारे जो टॉपिक मैंने अभी तक बनाए हैं और आप लोगों ने जो वीडियोस देखे हैं, वो वीडियोस अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें, और जो सारे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, फ्रूटफुल है। और दूसरी चीज़ कि इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आती हो, पढ़ाने की टीचिंग स्टाइल अच्छी लगती हो, तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज मैं इसी के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स होता क्या है, राइट। तो यहाँ पर मैं ये क्या देख रहा हूँ कि अगर कोई एंगल ए है, तो अगर उसका मल्टीपल है, यानी अगर मैंने कहा कि ये 2a, 3a, 4a etc डॉट डॉट हो, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीपल्स कहते हैं, मल्टीपल्स कहते हैं, राइट। और ये a/2, यहाँ से मैं ये लिखूँ a/2, a/3, a/4 एंड सो ऑन, मैं इसे कहूँगा सब मल्टीपल्स, राइट। इसे क्या कहूँगा, सब मल्टीपल्स कहूँगा। समझ में आई बात कि अगर कोई मल्टीपल में हो तो उसे मल्टीपल एंगल बोलेंगे, और जो हाफ हो, 1/3 हो, 1/4 हो, तो ये एंगल क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सब मल्टीपल्स बोलेंगे। तो अब मैं उसी के ऊपर बात करने जा रहा हूँ कि मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स होता क्या है और उससे टी रेशियो से क्या रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि साइन टी रेशियोज है, साइन हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर है। तो यहाँ अगर मैं लिखूँ 2a, ये 2a क्या है, मल्टीपल्स है, किसका, एंगल ए का। ठीक है, तो 2a है, अगर मैं इसे क्या करूं, मैं इसे लिख सकता हूं क्या, 2 साइन a इंटू कॉस a, राइट। अब आप पूछोगे कि ये सर कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, कैसे आया, ये मुझे नहीं पता, है ना। तो सर सिर्फ आप कह रहे हैं कि ये 2 साइन a इजिकल्स टू 2 साइन a इंटू कॉस a होता है। क्यों होता है, क्वेश्चन इज रेज कि वाई, ये क्यों होता है, ये वाई यू हैव से द 2 साइन a इजिकल्स टू साइन 2a इजिकल्स टू 2 साइन a इंटू कॉस a, ऐसा क्यों होता है। तो इसके पीछे का लॉजिक ये है कि आपको मैंने ये वाली प्रॉपर्टी बताया था कि साइन a प्लस बी इजिकल्स टू साइन a इंटू कॉस b, ओके, एंड कॉस a इंटू साइन b, ये वाली बताया था।
अब यहाँ पर अगर मैं ऐसा लिखूँ कि साइन ए प्लस ए, यानी यहाँ पर b की जगह पे भी मैंने b की जगह पे a को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। a को b को रिप्लेस करके क्या कर दिया, a को पुट कर दिया। तो यहाँ पर मैंने 2a को लिखा a प्लस a। अब इसको एक्सपेंड करें इस फॉर्म में, क्या आ जाएगा, साइन a इंटू कॉस a और प्लस कॉस a इंटू साइन a हो गया। अब आप जब दोनों देखिए ये दोनों एक ही तो है, तो अब आप इसे क्या लिख सकते हैं, 2 साइन a इंटू कॉस a लिख सकते हैं। तो उसी तरह से अगर आपको ये याद है तो आप कोई भी वैल्यूज़ आप पुट करके इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप पुट कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, राइट। अब अगर मैंने ये फार्मूला बताया तो ये फार्मूला भी होगा कि यहाँ पर मैं ये लिख दूँ cos 2a, cos 2a, तो मैं क्या लिखूँगा, cos a प्लस a, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, cos a इंटू कॉस a माइनस साइन a इंटू साइन a, तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, राइट। अब आप इसको ऐसे लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये आपका आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और इसके इक्वल क्या होगा, अगर आप चाहें तो यहाँ से आप लिख सकते हो, जब आप cos a माइनस cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर करेंगे तो ये आपका क्या आएगा 1, यहाँ से मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो ये क्या देगा यहाँ से कॉस स्क्वायर a माइनस 1, और ये क्या देगा प्लस कॉस स्क्वायर a, तो ये क्या देगा हमें कॉस स्क्वायर a 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 देगा, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से आपने देखा कि इसकी वैल्यू हमें दो तरह से मिल रहा है, यानी cos a की वैल्यू कितनी हो सकती है, आप इसके कई सारे फार्मूला हम लोग डिराइव कर सकते हैं, बता सकते हैं। क्यों, कैसे बता सकते हैं, तो इससे कई फार्मूला जनरेट होगा और इस फार्मूले का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उसको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर लें तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से लेकर के, चाहे आप डिफ्रेंशिएशन करो, चाहे आप इंटीग्रेशन करो, चाहे कोई भी वैल्यू आप ट्रिग्नोमेट्रिक कहीं भी यूज़ हो, आप इसका वैल्यू अगर याद है तो आप आसानी से किसी भी क्वेश्चंस को इससे रिलेटेड आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं cos 2a इज इक्वल्स टू, यहाँ से सबसे पहला फार्मूला क्या आया, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, फिर क्या आया निकल के, मैं इसे लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, फिर मैं इसे लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ऐसा लिख सकता हूँ। और ये फिर इक्विवेलेंट हो जाता है किसके, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस क्या लिखूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर a, इसके यह बड़ा इक्वल हो जाता है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों हो जाता है, तो अगर मैं cos स्क्वायर से इसको अलग करूं, cos स्क्वायर a से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 1 माइनस tan स्क्वायर a होगा, और 1 माइनस tan स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस tan स्क्वायर a होगा, और हम लोग फिर इससे लिख सकते हैं cos स्क्वायर को हम लोग sec स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, और sec स्क्वायर को हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इस टर्म में लिख सकते हैं, तो फिर वैल्यू ये निकल के आ जाएगा। तो आपने देखा कि cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, तो cos 2a का वैल्यू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये इतनी वैल्यू आए, यही नहीं और भी इससे फार्मूला हम लोग जनरेट कर सकते हैं। कैसे जनरेट कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि अगर आपको निकालनी हो वैल्यू cos 2a
डायरेक्ट आप इसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हो तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे cos 2a इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। आप अगर उसको इधर ले जाओगे तो क्या आएगा cos 2a प्लस 1, राइट। और यहाँ से आपका क्या आएगा 2 cos स्क्वायर a। एक तो फार्मूला आपका यहाँ से बन गया कि cos 2a इज इक्वल्स टू ऐसा आ रहा है, तो आप एक फार्मूला यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, ये लिख सकते हो। या अगर आपको ये आना आ रहा है तो आप लिख सकते हो 2 cos 2a प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर a। जब जहाँ पर जिसकी नीड होगी, मैं खास करके इसका सबसे ज़्यादा यूज जो है इंटीग्रेशन में किया जाता है। हम cos स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो कर नहीं सकते, तो इसके लिए हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं cos स्क्वायर a को cos 2a प्लस 1 अपॉन 2 में, तब जा कर के हम किसी भी cos स्क्वायर को इंटीग्रेट कर पाते हैं। तो अब इस फॉर्म में आ गया। दूसरा एक फार्मूला यहाँ से मुझे निकल के आ रहा है, राइट। दूसरा आप देखोगे कि आपको अगर साइन स्क्वायर से क्या से रिलेशन है, 1 माइनस cos 2a का साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर a से क्या रिलेशन है, राइट। तो आप देखेंगे कि ये आ जाएगा आपका 1 cos 2a माइनस 1 इजकल्स टू माइनस साइन स्क्वायर a, और माइनस में इधर शिफ्ट करता हूँ तो ये क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं क्या निकल के आएगा। माइनस करेंगे तो 1 माइनस वाला हो जाएगा प्लस वाला हो जाएगा माइनस, तो 1 cos 2a हो जाएगा, ठीक है। यानी और इसमें मैं लिख सकता हूँ ये आपका 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखोगे 2 साइन स्क्वायर a, ठीक है। एक मिनट, तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं आप 1 माइनस ओके, सही है। तो आप यहाँ से आप ये देख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं। आपने देखा कि हम लोगों ने इसको साइन 1 माइनस cos 2a लिखा, और अगर आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो 1 माइनस cos 2a बाई 2 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a होगा, राइट। तो ये इसका दूसरा फार्मूला बना, ठीक है। आपने ये देखा कि हम लोगों ने कैसे इसको डिराइव करी, ठीक है। तो ये फार्मूला जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही यूज़फुल है, ठीक है। तो इसे आप ये मत समझिए कि ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी ये यूज़फुल भी है। तो आपने देखा कि cos 2a को जब मैंने ब्रेक करी तो मुझे 3 तरह के फार्मूले 4 तरह के निकल के आए। एक तो cos 2a इक्वल्स टू cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इसमें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और cos 2a की वैल्यू 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। फिर cos 2a की वैल्यू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 है, तो इसको मैं फिर से ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ cos 2a प्लस 1 इजकल्स टू 2 cos स्क्वायर a में। फिर आप देखोगे कि cos 2a प्लस 1 बाई 2 इजकल्स टू cos स्क्वायर a होता है। फिर आप देखेंगे कि अगर ये साइन के टर्म में है तो क्या साइन की टर्म में cos 2a का क्या रिलेशन है। आपने देखा कि cos 2a इजकल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a होता है, तो क्या साइन स्क्वायर का रिलेशन cos 2a से कैसे होगा। तो हम लोगों ने देखा कि cos 2a इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं इधर इसको लाऊंगा तो माइनस में होगा, फिर मैंने को माइनस cos 2a इजकल्स टू 2 साइन स्क्वायर a आपको दिखाया, फिर 1 माइनस cos 2a बाई 2 इजकल्स टू साइन स्क्वायर a के फॉर्म में हमने ये सारी चीज़ें दिखाया। ये कितनी इम्पॉर्टेंट है
कि आप इसके बिना ट्रांसफॉर्म कर नहीं सकते हो। आपको आना चाहिए, ये सारी चीज़ें याद होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। तो ये आप याद रखेंगे, राइट। दूसरी चीज़ कि आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि cos 2a sin 2a के बारे में मैंने जाना। अब अगर आपसे पूछे कि चलो भैया tan 2a बता दो, tan 2a इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर 2 tan a इंटू क्या होता है 2 tan a और 1 माइनस tan स्क्वायर a होता है। अब आप पूछोगे कि सर ये कैसे होता है, तो आपको ये बात अच्छी तरह से आना चाहिए कि tan a प्लस a, और tan की फार्मूला आपको पता है कि tan a प्लस b इजकल्स टू होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, राइट। ये होता है। तो अगर आप tan a प्लस a करेंगे तो a की जगह b के रिप्लेस करके हमने फिर से एंगल a करी, तो tan a प्लस a आया, और मैं इसे लिखूँगा tan a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan a, राइट। तो ये हमारा निकल के आया क्या 2 tan a, हाँ, और फिर 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो आपने जाना कि tan 2a की जो वैल्यू है वह क्या होगी फिर, तो tan 2a की वैल्यू हमारा होगा क्या 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हम लोगों का, हाँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपको ये याद रखना होगा। एक ये सारे सब क्या है, मल्टीपल्स हैं। अब मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर बताऊंगा ताकि आप रिमाइंड रखें कि ये चीज़ें हमके कहाँ अप्लाई करनी है और कैसे अप्लाई करनी है। यह भी एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन ही है, हम इसके फॉर्म को सिर्फ चेंज करके सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में अच्छे से आनी चाहिए। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं इसमें बताऊंगा। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको ये समझ में अच्छी तरह से आना चाहिए। एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जल्द ही मैं क्लास 10th 11th और 12th की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, और वो मैं ज़रूर प्रैक्टिस कराऊंगा क्योंकि वो आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे। तो उसी तरह से उसी रिलेटेड उसी पैटर्न पर हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, ताकि आपको हर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना और कैसे अटेम्प्ट करते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा, राइट। तो इसी से रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और आप अब क्वेश्चन का क्या करोगे, जवाब दोगे, ठीक है। तो अब मैं आपको ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सारे फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए। अगर ये आपको याद है तो आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। तो एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रूव करो, प्रूव डैट, ये कह रहा है कि क्या कह रहा है, प्रूव डैट sin 2a अपॉन 1 प्लस cos 2a इजकल्स टू tan a। हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो है tan a है। तो मुझे लगता है कि आप इसको अगर समझ रहे हो तो आपको आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, राइट। तो हमने इससे कई रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ा है। मैं इसके बारे में क्या जानता हूँ, sin 2 के बारे में मुझे ये पता है कि 2 sin a इजकल्स टू क्या होता है 2 sin a इंटू cos a होता है, राइट। और मुझे 1 प्लस cos 2a के बारे में पता है कि 1 प्लस cos 2a इजकल्स टू 2 cos स्क्वायर a होता है, अभी बताया जस्ट। तो जब आप क्या करोगे, जब इसकी वैल्यू पुट करोगे तो आपको जो ये वैल्यू मिलेगी वह 2 sin a
इंटू कॉस ए अपॉन 2 कॉस स्क्वायर ए मिलेगा। तो यहाँ से आपको कैंसिल करो तो आपको क्या मिलेगा, tan ए मिलेगा, राइट। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसे हम लोग काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आप डिस्कस करेंगे कि ये tan ए कैसे आया। हाँ, तो आपको ये अच्छी तरह से पता है कि आपको ये फार्मूला जब तक याद नहीं होगा कि sin 2a की वैल्यू कैसे आता है, कैसे होता है, याद रहना चाहिए कि sin 2a की वैल्यू हमें 2 sin a इंटू कॉस से आना चाहिए और 1 प्लस कॉस 2a इजिकल्स टू 2 कॉस स्क्वायर ए आना चाहिए, और ये मैंने अभी डिस्कस करी। तो इसलिए अगर मैं ये दोनों का रिलेशन जानता हूँ कि मुझे sin a और 1 प्लस कॉस 2a का रिलेशन tan a से कैसे हुआ, तो इसके लिए मुझे ट्रांसफॉर्मेशन और फार्मूला दोनों का याद होना ज़रूरी है। अगर आप ये याद नहीं होगा फार्मूला तो आप क्वेश्चंस को रिलेट ही नहीं कर पाएंगे, और जब रिलेट नहीं कर पाएंगे तो आपका LHS इज इक्वल्स टू RHS नहीं आएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि sin 2a इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2a इज इक्वल्स टू tan a होता है। इसका मतलब LHS इज इक्वल्स टू आपका RHS आ रहा है। हाँ, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। याद रखिए, किसी भी चीज़ को प्रूफ करने के लिए आपको रिलेशन समझ में आना चाहिए कि sin 2a और 1 प्लस cos 2a का क्या रिलेशन है tan a से। अगर यह चीज़ आप समझ रहे हैं तो आपको उस क्वेश्चन को प्रूफ करने में LHS से हमें RHS में जाने में कोई परेशानी नहीं होगी और हमें आसानी से सॉल्यूशन मिल जाएगा, राइट। तो ये रिलेट करना हमें आना चाहिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बताऊंगा जो कि इसी से रिलेटेड है और ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म करने सिर्फ आना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन, क्वेश्चन ये है कि प्रूव डैट, क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव डैट साइन 2a अपॉन 1 माइनस यहाँ से 1 माइनस कॉस 2a इज इक्वल्स टू, ये मुझे दे रहा है, इसको प्रूफ करने हैं क्या, कॉट a, राइट। तो मैं क्या करूँगा, इसको जो प्रूफ करना होगा मुझे, तो साइन 2a मुझे आना चाहिए और 1 माइनस कॉस 2a मुझे आना चाहिए। कॉस 2a, 1 माइनस कॉस 2a हमें पता है क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर ए है, और साइन 2a की वैल्यू मुझे ये भी पता है कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2 साइन a इंटू कॉस a, ये आपको मैंने बताया और इससे पहले मैंने डिस्कस करी थी कि इसको 2 साइन स्क्वायर a लिखेंगे। तो यहाँ पर मुझे 1 से a कट गया, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से मिला कॉस a अपॉन साइन a, और ये क्या दिया हमें, तो ये हमें कॉट a दिया, ठीक है। तो क्या हुआ कि साइन 2a बाय 1 माइनस कॉस 2a इक्वल्स टू कॉट a आया। इसका मतलब LHS इज इक्वल्स टू RHS आ गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये इसी तरह से हम लोग कई क्वेश्चंस, इसके से रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रूव करेंगे, सॉल्व करेंगे, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए अब मैं इसे रब करता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ आप लोग के साथ कि प्रूव क्वेश्चन नंबर 3 इसी से रिलेटेड कि प्रूव डैट, यहाँ से क्या है, प्रूव डैट 1 प्लस साइन 2a और 1 माइनस साइन 2a, ये दे रखा है 1 माइनस साइन 2a, 1 प्लस साइन 2a, 1 बाय 1 माइनस साइन 2a इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan, इसको प्रूव करना है मुझे, इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan a
1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, ये मुझे प्रूफ करने, ठीक है। और अगर ये आपको अच्छे से आ जाएगा तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। अब ये प्रूफ करने के लिए आपको दो कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगा। आप 1 प्लस साइन 2a का तो कोई फार्मूला होता नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइन 2a की फार्मूला क्या है और 1 कब आता है। तो 1 आता है जब आपके पास आइडेंटिटी होगा, है ना। तो आइडेंटिटी होगा तो मैं 1 को जगह पे क्या लिखूँगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, राइट। अब तो कोई फार्मूला नहीं होता और मैं यहाँ पर 2 कॉस ए इंटू साइन ए लिखूँगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2a होता है। अब मुझे दोनों फार्मूला पता चल गया, है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, उसको प्रूव करूँगा फ्रॉम LHS से, ठीक है। तो मैं लिखूँगा फ्रॉम LHS 1 प्लस साइन 2a अपॉन 1 माइनस साइन 2a। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसके जगह पे ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ 1 की जगह पे, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब साइन 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ये बिल्कुल थोड़ा सा मैं अब रैप कर देता हूँ उसे, ओके। तो ये आ गया, राइट। अब मैं इसको यहाँ से क्या लिखूँगा, उसी तरह से फिर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो मुझे यहाँ से क्या मिला, यहाँ से मिला कॉस ए प्लस साइन ए, ओके। अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी है और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी है। तो यहाँ से मैं लिखूँगा कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और यहाँ से लिखूँगा कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ। हाँ, अब मैं अगर ऐसा करूँ कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड बाय कॉस ए, ओके। तो जब मैं कॉस ए से इसको डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, tan a मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा, tan a। तो बोलेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडिंग बाय कॉस ए, ओके। तो अब यहाँ से मैं क्या लिखूँगा, कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। अब इसका होल स्क्वायर कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, कॉस ए बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए अपॉन यहाँ से मिलेगा कॉस ए बाय कॉस ए माइनस साइन ए बाय कॉस ए। अब इसका मैं क्या फिर से होल स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। तो अब आप इसको देखिए, ये कट गया और ये कट गया, तो आपको मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या मिला, 1 प्लस tan a और ये क्या मिला, 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर, ये मिल जाएगा। तो मुझे क्या प्रूफ करना था, मुझे ये प्रूफ करना था कि 1 प्लस साइन 2a अपॉन 1 माइनस साइन 2a इज इक्वल टू 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a। तो अब यहाँ से क्या मिल गया, LHS इज इक्वल्स टू RHS हो गया, हेंस क्या लिख सकता हूँ, प्रूव्ड, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसे कैसे प्रूव करना है। अगर मुझे आइडेंटिटी की फार्मूला याद ना होती
और अगर साइन 2a की फार्मूला याद नहीं होता तो कैसे हम लोग सॉल्व करते, मुश्किल था, है ना। चलिए एक स्टेप नहीं बढ़ पाते, तो स्टेप बढ़ने के लिए ये दो फार्मूला यहाँ पर नीड है, वो दो फार्मूलाज मुझे आना चाहिए, तभी हम इसको पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जिसको हम लोग LHS से RHS में ला पाएंगे। अगर ये दोनों फार्मूला मुझे याद ना होते तो मैं उसे, या मुझे ये प्रूव करने नहीं आता तो मैं इसे एक स्टेप इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाता, राइट। तो स्टेप याद रखना ज़रूरी नहीं है, कंसेप्ट को दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आता है तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट किए जाते हैं, कैसे सॉल्व किए जाते हैं, और यहाँ से हम लोग इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो अब मुझे यहाँ से आपको सब मल्टीपल्स के बारे में मैंने बताया कि हम लोग कैसे सब मल्टीपल्स का यूज़ करके, मल्टीपल्स का यूज़ करके हम किसी फॉर्म इक्वेशंस को या किसी भी प्रूफ को आसानी से कर सकते हैं। अब मैं आपको सब मल्टीपल्स के बारे में बता रहा हूँ कि अब पहले भी मैंने बताया कि सब मल्टीपल्स होता क्या है। तो सब मल्टीपल्स आप जान रहे हो कि सब मल्टीपल्स a/2, a/3, a/4 इस तरह के जो मल्टीपल्स होते हैं जो एक डिवाइड्स के टर्म में हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सब मल्टीपल्स कहते हैं। तो सब मल्टीपल्स का क्या कंसेप्ट है भैया, तो ये भी समझ लें, ठीक है। तो ये आपको ये सब मल्टीपल्स आना चाहिए साइन ए। तो साइन ए डायरेक्ट अगर मैं कहूँ कि साइन ए तो क्या होता है, आप कहोगे सर ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, उसको हम लोग कैसे साइन ए को हम ब्रेक करेंगे, कर सकते हैं। आपको ये फार्मूला मैंने बेसिक चीज़ बताई थी साइन ए प्लस बी वाली, वो बेसिक है। हम ए को डिवाइड कर सकते हैं, सब डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड का मतलब दो पार्ट में इसको डिवाइड करना, बांटना। तो मैं इसे क्या लिखूंगा, साइन a/2 प्लस a/2। आपको ये आना चाहिए, और मुझे ये नहीं पता, मैं डायरेक्ट लिखूंगा इसको 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2 के टर्म में मुझे ये फार्मूला मिलेगा। आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए कि ये कैसे आ रहा है, a/2 प्लस a/2 मतलब साइन a/2 इंटू कॉस a/2 प्लस कॉस a/2 इंटू साइन a/2 हो गया। तो अब बताइए कि आपको समझ में आया, 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2 क्या आया, इसी को कहते हैं सब मल्टीपल फार्मूला। तो मैंने साइन के टर्म में जो था साइन ए था, उसकी वैल्यू मैंने सब मल्टीपल्स में कन्वर्ट करी, तो उसका जो वैल्यू फार्मूला निकल के ट्रांसफॉर्म हुआ साइन ए, वह हुआ 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2 हुआ, राइट। तो इसे याद रखने की ज़रूरत है। उसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बताओ, ठीक है, कॉस ए की वैल्यू बताओ, तो कॉस यहाँ पर मैं लिखूँगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर a/2, कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। आपको ये समझ में आनी चाहिए। इसी तरह से हम लोग इसको बेसिकली, आपको याद हो गया हो कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसके हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2, इसे ये लिख सकते हैं। फिर लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर a/2 माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप कैसे लिखोगे कि 1 साइन स्क्वायर a, इसको हम लोग प्लस कर दें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस ही होगा, क्योंकि 1 माइनस कॉस, ये 2 कॉस स्क्वायर a/2 माइनस 1 होगा इजकल्स टू, अब मैं इसे 1 माइनस tan a/2 1 प्लस tan a/2, इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, tan a/2 एंड tan a/2 एंड 1 प्लस tan a/2। tan
1 माइनस टेन ए स्क्वायर बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई टू। तो ये फार्मूला मुझे याद होना चाहिए। अगर नहीं याद हुआ, जैसे कि अगर मैंने लिखा टेन ए, आप क्या लिखिएगा इसको, तो आप लिखेंगे ना कि 1, इसको लिख सकते हैं 2 टेन ए बाई टू अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई टू। ये आप फार्मूला है, आपको ये याद रखने की ज़रूरत है। तो अगर आप इसको याद रखते हैं तो आपसे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व होगा, बनना स्टार्ट हो जाएगा और कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं उसको करने की हमें ज़रूरत है। इसके कुछ और फार्मूलाज हैं जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा। तो वो फार्मूलाज क्या हैं वो हमें देखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसको भी देख लेते हैं, फिर उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। तो जो इसके ऊपर क्वेश्चन है, तो आप कह रहे होंगे कि सर इसके जो एंगल्स है उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे हम इसका आंसर सॉल्यूशन हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक, ठीक है, इसके ऊपर भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक फार्मूला इसी से रिलेटेड है तो सोचता हूँ कि मैं बता दूँ आप लोगों को। जैसे देखिए यहाँ पर cos A दे रखा है, cos A इज इक्वल्स टू यहाँ से मैंने लिखा 2 cos स्क्वायर A माइनस 1, लिखता हूँ 2 cos स्क्वायर A माइनस 1। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे इसको, cos A प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर A। तो अगर आपको लिखना हो तो cos A प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू यहाँ लिखेंगे cos स्क्वायर A। अगर आपको cos A चाहिए तो कहाँ से लाएंगे आप cos A, इसको आप रूट निकालेंगे और cos A प्लस 1 अपॉन 2 लिखेंगे। राइट, सिमिलरली आप इसके साथ भी साइन के टर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे कि हमने लिखा कि साइन ए के टर्म में हम लोग इसको वैल्यू निकाल सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, ये वाली। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं नेक्स्ट फार्मूला जो आपकी नीड है, cos A इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। तो आप क्या लिखोगे इसको, यहाँ से लिखेंगे cos A माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। तो आप क्या लिखेंगे, साइन चेंज 1 माइनस cos A बाई 2 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए बाई 2। फिर आप लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस cos A बाई 2 इज इक्वल्स टू साइन A बाई 2। तो आपने देखा कि कैसे एंगल्स डिफाइन होते हैं, कैसे हम लोगों ने पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला को ट्रांसफॉर्म कर दिया। इसी को कहते हैं समेट। तो हम लोगों ने जो कुछ फार्मूलाज देखा वह मल्टीपल्स के फॉर्म पे था, ट्रांसफॉर्म मैंने फार्मूला टी रेशियोज को किया, और सम मल्टीपल्स के फॉर्म में भी किया। तो उम्मीद है इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं इस पर क्वेश्चंस केवल करूँगा और करवाऊँगा। इससे आप पढ़ेंगे, समझेंगे और खुशी से करने क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, या आप जी तिवारी से लगा सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं जो जेईई और मेन एडवांस की तैयारी कर रहे हैं वो, या आप आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।